जय जय श्री सीताराम। तो ऐसी राम नाम की महिमा है जिस नाम को लेकर के श्री संत हनुमंत लाल जी भवसागर को पार करते हैं। तो नाम को कहाँ रखना चाहिए भाई? मैं तो कहती हूँ नाम जो है जिह्वा की ही वस्तु है, हाथ की नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहे, जल्दी लाग गए अचरज नाही। तो उस पर लिखा क्या था? तो राम नाम, और राम नाम को कहाँ लेना चाहिए? तो मुख में ही रखना चाहिए। ये जिह्वा की वस्तु है राम नाम। राम नाम मन दीप धरो, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह से उजियार। हे राम, जो चाह से उजियार। तो जिह्वा पर संत हनुमंत लाल जी रख लिए। तो कोई मूर्ख नहीं थे, ज्ञान नाम अग्रगण्यम है। देखे राम नाम तो सोचे कि ये हाथ में नहीं मुख में होना चाहिए, मुख में रख लिए। तो मैं आप सबसे चर्चा कर रही थी कि दो पर्वतों को दो महानुभावों ने उठाया। रावण ने जब कैलाश पर्वत को उठा लिया, लोगों ने कहा कि आप बड़े गुरु भक्त हैं, आपके जैसा गुरु का कोई भक्त इस दुनिया में अब नहीं है। आपने गुरु जी को अपने तो घर समेत ही सिर पर बैठा लिया है, तो आपसे गुरु का कोई भक्त इस जगत में नहीं हो सकता है। तो रावण ने कहा कि मैं गुरु भक्ति के नाते नहीं, गुरु को बड़ा मानकर नहीं, उनकी महिमा को, उनके प्रभाव को अपने आप से बड़ा समझकर मैं नहीं उन्हें सिर पे उठाया हूं। तो पूछा कि भाई तब क्या बात है, क्यों आपने कैलाश पर्वत को उठा लिया? कौतुक ही कैलाश तूने लेने से जाई उठाई। तो रावण कहता है कि मैं तो अपने गुरु जी को आजमा रहा था कि वो हमसे भारी हैं कि हल्के हैं। जरा आप ध्यान दें, आप प्रसंगों को सुने। मैं तो उनको आजमा रहा था कि क्या वो हमसे हल्के हैं कि वजनीय हैं। सज्जनों, जब से रावण ने पर्वत को उठाया और अपने गुरु को हल्का समझने लगा, तब से हल्का ही बना रहा अपने जीवन में, उपलब्धि ख्याति को प्राप्त नहीं कर सका। कहता है कि अच्छा ये बताओ, तुला पर यदि कोई चीज तौली जाती है तो जो वजन वाली तुला होती है वह नीचे, हल्की वाली तुला ऊपर हो जाती है। तो भारी कौन हुआ? तो रावण कहता है कि मैं अपने गुरु से वजनीय हूँ, भारी हूँ, महिमावान हूँ। अच्छा ये बताओ कैसे हो? तो रावण ने कहा विचार करो, मेरे गुरु जी का जो घर है वह पर्वत का है, पर्वत पे बैठते हैं रहते हैं, लेकिन मेरा कैलाश सोने का है, सोने का महल है। इनके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। क्या इनके पास है? मेरे पास तो सब कुछ है। ना तो इनका घर है, ना द्वार है। किस माने में ये हमसे आगे हैं? किसी भी माने में आगे नहीं है। तो जब से ये हल्का समझने लगा, तब से हल्का ही बना रहा। गुरु की महिमा को अपने जीवन में रावण नहीं समझ पाया, कभी भी नहीं जाता था। स्वयं भगवान शिव ही आते थे पूजा करवाने के लिए। तो यदि गुरु का सम्मान देखना है तो किसे देखा जाए, और गुरु का अपमान देखना है तो किसे देखा जाए जीवन में? रावण ने अपने गुरु का कितना सम्मान किया जाए। संत हनुमंत लाल जी किसके अवतार हैं? तो भगवान शिव के अवतार हैं।
जेहि शरीर रति राम सोवाद रही सुजान। दोहावली। रुद्र देह तजने बस बानर भे हनुमान। हेरा बानर भे हनुमान। स्वयं भगवान शिव ही तो हनुमान बने, लेकिन अपने गुरु को रावण पहचान नहीं सका जी। कैसे हनुमान जी का आदर करता है रावण में, लंका में कैसे आदर करवाया। जितने भी राक्षस थे क्या कर रहे थे हनुमान जी के साथ में, मारहि चरण करहि बहु हासे। मारते थे, काटते थे पीछे से। जब ये बंध गए थे बंधन में, उस समय इस तरह से अपमान किया अपने गुरु का रावण ने। लेकिन साधु संतों के अपमान का फल लंका वालों को तुरंत मिला। साधु अवज्ञा और कर फल ऐसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। जरई नगर अनाथ कर जैसा। 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 तो जारा नगर निमिष एक माही, एक पल में ही पूरे लंका को जला डाला हनुमान जी ने। तो ये साधु की अपमान का फल है, अनादर का फल है, अवज्ञा का फल है। किसी और चीज का फल जल्दी मिले चाहे न मिले, साधु संतों का यदि कोई अपमान कर दे तो उसका फल तत्क्षण मिलता है, जैसे कि लंका वालों को मिला। तुरंत उसे फल मिलता है जी, क्योंकि संतों के अपराध के, भक्तों के अपराध को भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। उनका कोई निजी कितना हो अपराध कर दे, वो रिसाते नहीं हैं। कैसे नहीं? सुनो सुरेशा रघु नाथ स्वभाव। सुनो सुरेशा रघु नाथ स्वभाव। निज अपराध रिसाई न काऊ। निज अपराध रिसाई न काऊ। लेकिन जो अपराध भगत कर करई। जो अपराध भगत कर करई। अरे राम रोष पावक सोझरई। राम रोष पावक सोझरई। राम रोष पावक सोझरई। जो भक्तों का अपराध कर दे यह भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अरे भगवान तो 100 गाली भी सुनने के लिए तैयार है जी। शिशुपाल ने 100 गालियां दी कृष्ण भगवान को, 99 गाली को बर्दाश्त किए भगवान। ओ 100 गाली भी सुन सकते हैं, अपने को निजी अपराध को बर्दाश्त कर लेते हैं। 99 गाली को भगवान ने सुना जी। लेकिन भक्तों के साथ में यदि कोई अपराध करता है, भक्तों का अपमान करता है, तो उस परमात्मा से, उस ईश्वर से सहन नहीं होता है और तुरंत उसे दंड मिल जाता है, अपमान का फल मिल जाता है। तो रावण अपने गुरु को पहचान नहीं सका जी। नाग फांस में क्या हनुमान जी को ब्रह्म अस्त्र से जो बांधा था, ब्रह्म अस्त्र से ही बांधा। मेघनाद ने पूरे
शरीर में हनुमान जी के सर्प लिपटे हुए हैं, फिर भी रावण नहीं पहचान रहा है कि सर्प को लपेटने वाला अपने गले में शरीर में कौन है। अरे भूत भावन भगवान शिव ही तो है, लेकिन पहचाना नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि पर धूल पड़ गई थी, परत जम गई थी, पहचान नहीं सका अपने गुरु को, अपमान करवा दिया। अभिप्राय यह कि यदि अपमान देखना है तो लंका को देखिए, रावण को देखिए, किस प्रकार से गुरु के साथ में, साधु संतों के साथ में लोग व्यवहार करते हैं लंका वाले। लेकिन सम्मान देखना है तो राम जी के परिवार को देखें। देखिए राम जी के परिवार को, जब भगवान आते हैं